राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 9वीं कहानी बंधुल मल्ल में अब तक पढ़ चुके हैं कि बसंत का मौसम है और कुशीनारा के मल्ल युवक युवतियां जो हैं वो बहुत आनंद में झूम रहे हैं। वे डिसाइड करते हैं कि हमें जंगल जाकर पिकनिक मनानी चाहिए और वहां भोजन के तौर पर पकाने के लिए नील गायों का शिकार करना चाहिए। नील गायों का शिकार कर वे उनका मांस डेगचियों में पकाते हैं और आनंद से नाचते गाते हैं। दूसरे दृश्य में हमने जाना कि बंधुल मल्ल जो है वो तक्षशिला का एक बहुत होनहार स्टूडेंट दिखाया होता है और उसके क्लासमेट के तौर पर कौशल, नरेश, प्रसन्नजीत भी उसके साथ ही पढ़ रहे होते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी प्रसन्नजीत राजा जो है वो अपने आप को अन्य गणों से बहुत ऊपर समझता था। यही एक बात जो है वो बंधुल को दुखी करती है। फिर उसके बाद हमने जाना कि एक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में गण सदस्य जो हैं वो बैठे हुए हैं और सारी जनता जो है वो राज्य की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भीड़ लगाकर खड़ी हुई है। वहां पर बंधुल को लेकर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो गणपति घोषित करने वाले हैं। गणपति अपनी जगह से उठकर घोषणा करते हैं कि बंधुल मल्ल जो है वो तक्षशिला के होनहार स्टूडेंट्स में से है और वहां युद्ध शिक्षा में निपुण होकर कुशीनारा लौटा है। 4 साल उसको देखा गया, उसको छोटी मोटी जिम्मेदारियां दी गई जिसे उसने बखूबी निभाया है। तो अब जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि बंधुल मल्ल को जो है बिना परीक्षा दिए हुए ही कुशीनारा का उप सेनापति नियुक्त कर दिया जाए। और वहां वे घोषणा करते हैं कि यदि किसी को इस पर ऑब्जेक्शन है तो वे अपना हाथ खड़ा करे। तो वहां पर रोज मल्ल नाम का व्यक्ति जो है वो हाथ खड़ा करता है और ऑब्जेक्शन जो है वो जताता है और कहता है कि बिना परीक्षा के उप सेनापति जैसा जो पद है जिम्मेदारी का वो नहीं दिया जाना चाहिए किसी को। और सब लोग उसकी बात से सहमत होते हैं और 7वें दिन जो है वो परीक्षा रखी जाती है बंधुल मल्ल के लिए। एपिसोड हमने यही खत्म किया था, इसे हम यहीं से पिक करेंगे और जानेंगे कि क्या बंधुल मल्ल जो है वो परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। चलिए, 7वें दिन कुशीनारा के मैदान में स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ जमा हुई। मल्लिका भी वहां मौजूद थी। जरा जरा दूर पर कठोर काष्ठ के 7 खूंटे गड़े हुए थे। काष्ठ के मतलब लकड़ी के मजबूत खंबे जो हैं वो 7 जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड़े हुए थे। गणपति की आज्ञा देने पर बंधुल ने तलवार संभाली। सारी जनमंडली सांस रोककर देखने लगी। बंधुल मल्ल की दृढ़ भुजाओं में उस लंबे सीधे खड़क को देखकर लोग बंधुल की सफलता के लिए निश्चित थे। बंधुल की बिजली से चमकती तलवार को लोगों ने उठते गिरते देखा। पहला खूंटा, दूसरा, तीसरा। छठे के कटते वक्त बंधुल के कानों में झन की आवाज आई। उसके ललाट पर बल आ गया और उत्साह ठंडा हो गया। बंधुल की तलवार 7वें खूंटे के अंतिम छोर पर पहुंचने से जरा पहले रुक गई। बंधुल जल्दी से एक बार सभी खूंटों के सिर को देख गया। उसका शरीर कांप रहा था, मुंह गुस्से से लाल था, किंतु वह बिल्कुल चुप रहा। गणपति ने घोषित किया कि 7वें खूंटे का सिरा अलग नहीं हो पाया। लोगों की सहानुभूति बंधुल मल्ल की ओर थी। घर आ मल्लिका ने बंधुल के लाल और गंभीर चेहरे को देखकर उसकी उदासी को भूल उसे सांत्वना देना चाहा। बंधुल ने कहा, मल्लिका, मेरे साथ भारी धोखा किया गया है, मुझे इसकी आशा न थी। क्या हुआ प्रिय? एक एक खूंटे में लोहे की कीलें गड़ी हुई थी। 5वें खूंटे तक मुझे कुछ पता ना चला। 6वें के काटने पर मुझे झन की आवाज सुनाई दी। मैं धोखा समझ गया। यदि इस आवाज को ना सुना होता तो 7वें खूंटे को भी साफ काट जाता, किंतु फिर मेरा मन शुद्ध हो गया। मतलब धोखा होने के बावजूद भी वो इतना कैपेबल था बंधुल मल्ल कि वे 7वां खूंटा भी काट सकता था कील के साथ। लेकिन उसका मन जो है वो बहुत दुखी हो गया और उसने 7वें खूंटे से पहले ही अपनी तलवार रोक ली। ऐसा धोखा, ये तो उनकी भारी नीचता है। जिसने भी ये किया है, किसने किया इसे हम नहीं जान सकते। रोज पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। आखिर वह उचित कर रहा था और सम्मति से गण के बहुसंख्यक सदस्य सहमत थे। किंतु मुझे क्षोभ और गुस्सा इस पर है कि कुशीनारा में मुझसे स्नेह रखने वालों का अभाव है। तो बंधुल मल्ल कुशीनारा से नाराज हो रहा है। कुशीनारा मेरी माँ है जिसने पाल पोसकर मुझे बड़ा किया, किंतु अब मैं कुशीनारा में नहीं रहूंगा। कुशीनारा को छोड़ जाना चाहता है।
क्योंकि कुशीनारा को बंधुलमल की जरूरत नहीं है। मतलब कोई है कुशीनारा में जो ये चाहता है कि बंधुलमल जो है वो उप सेनापति न बने। तू कहां चलेगा मल्लिका, तू मेरा साथ देगी? विकसित बदन हो बंधुल ने कहा, छाया की भांति मेरे बंधुल। फिर मल्लिका ने बंधुल की लाल आंखों को चूम लिया और तुरंत उसकी रुक्षता जाती रही। मल्लिका अपने हाथों को दे। फिर मल्लिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर बंधुल ने कहा, ये तेरे हाथ मेरे लिए शक्ति के स्रोत हैं, इन्हें पाकर बंधुल कहीं भी निर्भय हो विचर सकता है। तो प्रिय, कहां चलने का तय हो रहा है और कब? बिना जरा भी देर किए, क्योंकि खूंटों में कीलों के बाद गणपति को पता लगने वाली है। उसके बाद वे फिर से परीक्षा दिन निश्चित करेंगे। हम लोगों को आग्रह से पहले चल देना चाहिए। मतलब बंधुल मन से इतना दुखी हो गया है कि वे दोबारा परीक्षा देना नहीं चाहता। सब लोगों को पता चल जाएगा कि इसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन फिर भी अब वे इस राज्य को छोड़कर जाना चाहता है। अन्याय का परिमार्जन क्यों नहीं होने देता? कुशीनारा ने मेरे बारे में अपनी सम्मति दे दी है मल्लिके। मेरा यहां काम नहीं है, कम से कम इस वक्त। कुशीनारा को जब बंधुल की जरूरत होगी उस वक्त वह यहां अमौजूद होगा। उसी रात को ले चलने लायक चीजों को ले मल्लिका और बंधुल ने कुशीनारा को छोड़ दिया। दूसरे दिन अचिरवती विद इन ब्रैकेट राप्ती के तट पर अवस्थी ब्राह्मणों के ग्राम मल्ल ग्राम विद इन ब्रैकेट मलाव गोरखपुर में पहुंच गए। मल्लों के जनपद में मल्लग्राम के सांकृत्य अपनी युद्ध वीरता के लिए ख्याति रखते थे और राहुल सांकृत्यायन जी का भी जो गोत्र था वो सांकृत्य था, उसी से उनका नाम सांकृत्यायन पड़ा। ये हम बुक के इंट्रोडक्शन के दौरान जान चुके हैं। वह बंधुल मल के मित्र भी थे, किंतु बंधुल मित्रों की मुलाकात के लिए नहीं गया था। वह गया था वहां से नाव द्वारा श्रावस्ती विद इन ब्रैकेट सहेट महेट जाने के लिए। मल्लग्राम में श्रेष्ठी सुद्दत के आदमी रहते थे और उनके द्वारा नावों को पाना आसान था। सांकृत्य ब्राह्मणों ने अपने कुलाचार, इस लाइन को जरा आप ध्यान से सुनिए कि सांकृत्य ब्राह्मण जो थे उनके कुल का क्या मर्यादा थी। कुलाचार के अनुसार अपने द्वार पर एक मोटा सुअर का बच्चा काटा और उसके हाथ से पकाकर बंधुल मल्ल तथा मल्लिका को उसी सूकर मार्दव से संतृप्त किया। मतलब ब्राह्मण जो है वो गाय भी खाते थे, वे सुअर भी खाते थे, वे घोड़े का मांस भी खाते थे। इस पूरी पुस्तक में यही प्राणियों का वर्णन है खाने के तौर पर। और यहां पर जो है मैं आपको धर्मांतरण के एक अन्य लेख के बारे में बता देती हूं, 34वां लेख। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में ये बात कही थी कि बुद्ध जो है उन्होंने गाय के खाने को बैन किया था। उसके बाद से गाय जो है वो एक सम्मानित जानवर के तौर पर समझी जाने लगी। धर्मांतरण का 34वां लेख है ये। यदि आपके पास पुस्तक है तो उसे जरूर पढ़िएगा। तीसरा दृश्य, श्रावस्ती राजधानी में कौशल राज प्रसन्नजीत ने अपने सहपाठी मित्र बंधुल मल्ल का बड़े जोरों से स्वागत किया। तक्षशिला में ही प्रसन्नजीत ने इच्छा प्रकट की थी कि मेरे राजा होने पर तुझे मेरा सेनापति बनना होगा। जैसा कि हम जान चुके हैं पिछले एपिसोड में, प्रसन्नजीत और बंधुल मल्ल जो है वो तक्षशिला में क्लासमेट्स थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। और तब से कई पत्र जो है राजा प्रसन्नजीत ने बंधुल मल्ल को लिखे थे कि आप मेरे राज्य में आओ और यहाँ पर सेनापति का कार्यभार संभालो। राजा हो जाने पर भी कई बार वह इसके बारे में लिख चुका था, किंतु कौशल काशी जैसे अपने समय के सबसे समृद्ध और विशाल राज्य का सेनापति होने की जगह बंधुल अपनी कुशीनारा की एक मामूली गण का उप सेनापति रहना ज्यादा पसंद करता था। किंतु अब कुशीनारा ने उसे ठुकरा दिया था, इसलिए प्रसन्नजीत के प्रस्ताव करने पर उसने एक शर्त रखी, कंडीशंस अप्लाइड। मैं स्वीकार करूंगा मित्र तेरी बात को, किंतु उसके साथ कुछ शर्त है। खुशी से कहे मित्र बंधुल, मैं मल्ल पुत्र हूं। हाँ मैं जानता हूं, और मल्लों के विरुद्ध जाने की मैं तुझे कभी आज्ञा नहीं दूंगा। बस इतना ही मित्र, मल्लों के साथ जो संबंध हमारा है बस मैं उतना ही कायम रखना चाहता हूं। तू जानता है कि मुझे राज्य विस्तार की इच्छा नहीं है। यदि किसी कारण से मुझे मल्लों का विरोध करना पड़ा तो मुझे स्वतंत्रता होगी, चाहे जो पक्ष लूं।
और कुछ मैं अपने प्रिय मित्र के लिए कर सकता हूँ? नहीं महाराज, बस इतना ही। तो मतलब राजा प्रसन्नजीत और बंधुलमल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि बंधुलमल जो है वो प्रसन्नजीत की सेना का सेनापति बनेगा, लेकिन मल्लों के खिलाफ वे कभी तलवार नहीं उठाएगा। और राजा प्रॉमिस करते हैं कि मल्लों के खिलाफ बंधुलमल को कभी युद्ध में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन यदि कोई क्राइसिस मोमेंट हुआ और मल्लों से राजा को कभी युद्ध करना पड़ा, तब राजा स्वतंत्र होंगे तलवार उठाने के लिए। इसका चौथा सीन है, बंधुलमल कौशल सेनापति था। प्रसन्नजीत जैसे नरम उत्साहहीन राजा के लिए एक ऐसे योग्य सेनापति की बड़ी जरूरत थी। वस्तुतः यदि उसे बंधुलमल न मिला होता तो शायद मगधों और वत्सों ने उसके राज्य के कितने ही भाग दाब लिए होते। श्रावस्ती पहुंचने के कुछ समय बाद मल्लिका को गर्भ लक्षण दिखलाई देने लगा। बंधुलमल ने एक दिन पूछा, प्रिय किसी चीज की दोहद हो तो कहना। हाँ, दोहद है प्रियतम, किंतु बड़ा दुष्कर। बंधुलमल के लिए दुष्कर नहीं हो सकता मल्लिके। बोल, क्या दोहद है? मतलब क्या तेरी इच्छा है, क्या चाहती है? अभिषेक, पुष्क ऋणी में नहाना। मल्लों की नहीं, वैशाली में लिच्छवियों की। तूने ठीक कहा मल्लिके, तेरा दोहद दुष्कर है, किंतु बंधुलमल उसे पूरा करेगा। कल सवेरे तैयार हो जा, रथ पर हम दोनों चलेंगे। तो पहले ही बता दिया, लिच्छवी समेत 9 अलग अलग गण थे जो कलेक्टिव होकर रहते थे, और बंधुल की ये ख्वाहिश थी कि 9 गणों को एक साथ कलेक्ट करके रखा जाए, जिससे कि राजा प्रसन्नजीत का कौशल राज्य जो है वो कभी भी उस पर चढ़ाई ना कर सके इन 9 गणों के ऊपर। लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा है। आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके उसे देख सकते हैं। दूसरे दिन पाथेय अपने खड़ग धनुष आदि के साथ दोनों रथ पर सवार हुए। दूर की मंजिल को अनेक सप्ताह में पार करने के बाद एक दिन बंधुल का रथ वैशाली के इसी द्वार से प्रविष्ट हुआ, जिस पर उसका सहपाठी कुछ लिच्छवियों की ईर्ष्या से अंधा हुआ। महाली अध्यक्ष था। एक बार बंधुल की इच्छा हुई महाली से मिल लेने की, किंतु दोहद की पूर्ति में विघ्न देख उसने अपने इरादे को छोड़ दिया। मतलब अपने दोस्त से भी मिलने नहीं गया या अपने जानकार से भी मिलने नहीं गया, क्योंकि जानकार से मिलने जाता तो उसके आने का सबको पता चल जाता और वह जल्दी जल्दी इस क्रिया को निपटाना चाहता था। अभिषेक पुष्क ऋणी के घाटों पर पहरा था। वहां जीवन में सिर्फ एक बार किसी लिच्छवी पुत्र को नहाने अर्थात अभिषेक पाने का सौभाग्य होता था, जबकि वह लिच्छवी गण के 999 सदस्यों के किसी रिक्त स्थान पर चुना जाता। मतलब 1000 में से किसी एक को ही यह सौभाग्य मिलता था इसमें स्नान करने का। रक्षी पुरुषों ने बाधा डाली तो बंधुल ने कोड़े से मारकर उन्हें भगा दिया और मल्लिका को स्नान करा रथ पर चढ़ तुरंत वैशाली से निकल पड़ा। रक्षी पुरुषों ने खबर पा 500 लिच्छवी रथ बंधुल के पीछे दौड़े। महाली ने सुना तो उसने मना किया, किंतु गर्वीले लिच्छवी कहां मानने वाले थे। मतलब दोस्त कह रहा है कि बंधुल को जाने दो, कोई बात नहीं, वो बहुत युद्ध विद्या में एक्सपर्ट है, हम उसे जीत नहीं सकते। लेकिन लिच्छवियों का जो है गर्व, अभिमान उठ गया। दूर से रथों के चक्रों की आवाज सुन पीछे देख मल्लिका ने कहा, प्रिय बहुत से रथ आ रहे हैं। तो प्रिय जिस वक्त सारे रथ एक रेखा में हों उस वक्त कहना। मल्लिका ने वैसे समय सूचित किया। पुराने ऐतिहासिकों का कहना है कि बंधुल ने खींचकर एक तीर मारा और वह 500 लिच्छवियों के कमरबंद के भीतर से होता हुआ निकल गया। पुराने इतिहासकारों का भी नहीं, ऐतिहासिकों का कहना है कि एक तीर से पूरे 500 लोगों को की नाभि को वो भेदता हुआ निकल गया। क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचकर बताइए कमेंट सेक्शन में। लगता है ये ऐतिहासिक जो है ये जरूर जो है पौराणिक कथाएं लिखने वाले होंगे और उन्होंने उसी के आधार पर इतिहास लिख दिया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लिच्छवियों ने नजदीक पहुंचकर लड़ने के लिए ललकारा। बंधुल ने सहज भाव से कहा, मैं तुम्हारे जैसे भरों से नहीं लड़ता, देख भी तो हम कैसे मरे हैं। मतलब कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों से नहीं लड़ूंगा। तब वो लोग कहते हैं कि हम भी शूरवीर हैं, मरना ही होगा तो वीरता के साथ मरेंगे।
मैं दूसरा बाण खर्च नहीं करता। घर लौट जाओ, प्रिय बंधुओं से पहले भेंट कर लेना, फिर कमरबंद को खोलना। कह बंधुल ने मल्लिका के हाथ से रास ले ली, मतलब लगाम ले ली, और रथ को तेजी से हाँककर आंख से ओझल हो गया। कमरबंद खोलने पर सचमुच ही 500 लिच्छू भी मारे पाए गए। तिलस्म भरी कहानी लग रही है ये। और यहीं पर भदंत कौशल्यायन जी का भी कहना है कि बहुत सारी जो सामग्री है वो बिखरी पड़ी है बौद्ध ग्रंथों के अंदर। तो क्या बौद्ध ग्रंथों में इस तरह की मतलब कहानियां हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है? ये सारी बातें आप लोग मुझे बताएंगे जो बौद्ध ग्रंथों के जानकार हैं। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहीं पर हम अपना एपिसोड समाप्त करते हैं। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।